नमस्कार दोस्तों, हम आज से रीट की तैयारी के लिए आरबीएससी की पुस्तक पढ़ेंगे। आरबीएससी की पुस्तक कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 8 तक का अध्ययन करेंगे। तो आज हम कक्षा 6 में भूगोल विषय से शुरुआत कर रहे हैं। हमारा प्रथम अध्याय है हमारा ब्रह्मांड। तो मैंने पाठ का सारांश है वो तैयार किया है। तारों का समूह तारामंडल कहलाता है या नक्षत्र मंडल कहलाता है। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई भी कहते हैं। अब इन्हीं सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में सास्पेन या सोस्पेन हत्थे वाली डेगजी इस नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल भी कहते हैं। यूनान में इसे स्मॉल बियर कहा जाता है। किसको? सप्तऋषि मंडल को। इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता है। यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है रीट में, ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का निर्धारण किया जाता है? तो हमें ध्यान रखना है उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ होता है अटल या स्थिर। तारे प्लस उल्कापिंड प्लस ग्रह प्लस उपग्रह प्लस धूमकेतु प्लस पृथ्वी प्लस सूर्य प्लस चंद्रमा बराबर खगोलीय पिंड। मैंने ये लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि तारे मिलकर, उल्कापिंड मिलकर, ग्रह मिलकर, उपग्रह मिलकर, धूमकेतु मिलकर, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन सब को मिला करके किसका निर्माण होता है? खगोलीय पिंडों का निर्माण होता है। फिर है तारे हाइड्रोजन और हीलियम के सम्मिश्रण से बनते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि तारे कौन कौन सी गैसों के सम्मिश्रण से बनते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम के सम्मिश्रण से बनते हैं। सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। अब आगे देखिए, सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। यदि पूछ लिया जाता है कि ग्रह और उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों धूलगणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। आकाशगंगा का निर्माण किससे होता है? लाखों नक्षत्र मंडलों से, तारक मध्य गैसों और धूलकणों से निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित होते हैं, जैसे हमारा सौर मंडल। फिर है दूरी का मापक। दूरी का मापक क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। यदि ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि खगोलीय पिंडों की दूरी किससे ज्ञात करते हैं, तो खगोलीय पिंडों की दूरी किससे ज्ञात करते हैं? प्रकाश वर्ष से ज्ञात करते हैं। प्रकाश एक वर्ष में 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग। यदि पूछ लिया जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कौन सा है, तो कौन सा है? बिग बैंग का सिद्धांत। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या एरावत पथ पर नामक आकाशगंगा में स्थित है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपना सौर परिवार है वो कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। तो कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में स्थित है। तारों के समूह से आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। पूछ लिया जाता है कि आकाशगंगा का निर्माण किससे होता है, तो आकाशगंगाओं का निर्माण किससे होता है? तारों के समूह से होता है। अब देखिए, हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, या फिर पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी है।
तो सबसे निकटतम तारा हो गया सूर्य और पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी होगी? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। धूमकेतु या पुच्छल तारे का सिर हमेशा सूर्य की तरफ होता है और पूंछ उसके विपरीत दिशा में रहती है। पूछ लिया जाता है धूमकेतु या पुच्छल तारे का सिर किस तरफ होता है? तो हमेशा उसका सिर सूर्य की तरफ होता है। सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है? तो सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1886 में देखा गया और पुनः 2062 में दिखाई देगा। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी कितनी है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश प्रति सेकंड दूरी तय करता है। हमने प्रकाश की 1 वर्ष में दूरी पढ़ी थी और प्रति सेकंड कितनी करता है? 3 लाख किलोमीटर। और 1 वर्ष में कितनी करता है? 95 खरब किलोमीटर। हमने ये प्रश्न पहले भी पढ़ लिया है, महत्वपूर्ण है, फिर ध्यान दें। पृथ्वी किस आकाश गंगा में स्थित है? तो ये मंदाकिनी में स्थित है। ये हमारा अध्याय प्रथम पूरा हुआ, हमारा ब्रह्मांड। आगे की वीडियो में हम अध्याय द्वितीय का अध्ययन करेंगे, जो सौरमंडल के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।